गुड इवनिंग। आज तो ना मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था। जो लेवल के डीजे चल रहे थे ना, तो दिल खुश हो गया मेरा। कल शाम को मेरा लेक्चर नहीं होगा, बाकियों का मुझे पता नहीं। अब मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेक्चर कहां से लूंगा। नहीं, कर लो तब तक मैं ड्रीम 11 पे मैच बना टीम बना लेता हूं। ऑब्वियसली यार, मतलब हो गया ना, इतनी चर्चा एक बात पे। और क्लास की छुट्टी है बेटा, तुम कहीं बाहर नहीं जा पाओगे, कोई सोचना भी मत। नहीं नाचने, किसको जाना है नाचने बेटा? वो जिस लेवल के डीजे लगे हुए हैं ना, जिस लेवल के स्पीकर लगे हुए ना, तुम सामने खड़े भी रहोगे तो अपने आप वाइब्रेट होंगे। वो ऐसे दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज। सो मतलब तुम्हारे पास कोई स्कोप ही नहीं है बिना नाचे। हाँ, इस लेवल का वाइब्रेशन होने, तुमको खुद को फील होगा कि मैं नाच रहा हूं। हाँ, तो घर से बाहर निकलना मना है, राइट? यहां से घर जाने के बाद। हाँ, मैंने क्या कहा अभी? यहां से घर जाने के बाद। मैंने ऐसा कहा क्या छुट्टी है? नहीं। आई यूज्ड माई वर्ड्स वेरी कैटेगरिकली दैट माई लेक्चर विल नॉट बी देयर, राइट? चलो, so what we have understood in the previous session was how we prepare or how we decide what is to be added or what is to be subtracted. Today we'll try to focus upon the decision, or sorry, the preparation upon. रुको यार, डीजे बाहर निकलने दो। मतलब वो सिर दर्द हो गया यार। नॉर्मली जिस रास्ते को क्रॉस करने के लिए मेरे को जो 20 से 22-25 मिनट मैक्सिमम लगता है ना, आज जो मैं 1 घंटा लगा के आया ना, 1 घंटा 6 मिनट, राइट? उसके बाद ना, मतलब उस समय तो मैंने 4-5 लोगों को मैसेज कर दिया, यार कोई ड्रोन भिजवाओ, मेरे को यहां से बाहर निकालो, सीरियसली। हाँ, so let's talk about how do we prepare a reconciliation statement. In fact, I have not sent any kind of PDF to anyone, so there is no PDF available on Telegram group. किसी ने पूछ लिया, सर टेलीग्राम पर नो PDF, पर टेलीग्राम पर ना PDF सेंड किया और ना ही हाउ टू एनरोलमेंट टेस्ट वाला वीडियो। सर विश्रांत वाड़ी में भी खतरनाक हाल होता है। नहीं, सब जगह होता है बेटा, सब जगह। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, राइट? विद ड्यू रिस्पेक्ट, all the benefits which are given are for the advantages, people try to take the undue advantage. That's the only difference. ठीक है, मतलब अब हम लोग रिकंसिलिएशन के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Let's try to focus upon that only. So after deciding on what is to be added or what is to be subtracted, let's try to understand that how do we prepare the reconciliation statement. ओ भाई, बाद में कर लेना लड़ाई, इतनी नाराजगी है तेरी, आपस में मारामारी कर रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे। कौन है, किसके साथ कर रहा है तू?
बंदे बंदे आपस में। कमाल है यार। I said you decide based on your starting balance. If your starting balance is favorable balance, you assume even the other book had the favorable balance. Then you decide where the transaction is recorded first. जहां ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड हुआ वहां पहले हमने एडजस्टमेंट किया. And then you decide whether the given item to be added or subtracted considering your starting balance. तो अगर मुझे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ₹15,000 दिया गया है, दिस इज प्रोवाइडेड टू मी. व्हाट इज इट? Overdraft as per passbook ₹15,000. Now been given the multiple reasons for difference. Out of that, the first reason which is given is cash paid ₹8,000 to supplier recorded in bank column. Recorded in bank column. You have been given starting point as what? Passbook, overdraft. What is my step 1? CBOD, PBOD, ODOD. Assuming to be both remaining same. आपने कैश में पेमेंट की थी तो आपने लॉजिकली इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखना चाहिए था, पर आपने कहां लिख दिया? बैंक कॉलम में. अब क्योंकि आपने बैंक कॉलम में लिख दिया मतलब आपने कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ा दिया. क्यों बढ़ाया? पेमेंट है इसलिए. जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो विड्रॉल्स increase the overdraft, deposits decrease the overdraft. I hope you remember that. तो अब आपने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया. Is it point right? कितने से बढ़ाया? 8,000 rupees से. Has the bank increased it? No, obviously bank is not going to increase it. क्योंकि आपने चेक के थ्रू पेमेंट ही नहीं किया, आपने कैश में पेमेंट किया था. But till the time you rectify this item will remain into the reconciliation or not. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to go from passbook to the cash book. So PB to CB will be required to add this 8,000 or not. Are you able to understand this? Another transaction. Checks of ₹9,000 were uncollected. Checks of ₹9,000 were uncollected. Uncollected का मतलब क्या? कि आपने बैंक में जमा करवा दिए पर बैंक ने अब तक आपको क्रेडिट नहीं किया. तो इसका मतलब क्या हुआ? Step 1 again, CBOD, PBOD, ODOD. आपने बैंक में चेक जमा करवाए तो पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा या बढ़ा होगा? कम हुआ होगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डिपॉजिट और नॉट. कितने से कम किया आपने? 9,000. हैज द बैंक डिक्रीज्ड दैट ओवरड्राफ्ट? So you want to go from passbook to the cash book. What will you do for that? Less ₹9,000. Am I going right? Now another transaction, if you have been given something like this. Bank debited the account wrongly. Debited the account wrongly
बाय रुपीज 7,500 बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट बढ़ाया या कम किया? बढ़ाया, डेबिट। क्योंकि ओवरड्राफ्ट बाय इटसेल्फ इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और नॉट। एंड नाउ फर्दर दे हैव डेबिटेड, मतलब डबल डेबिट हो गया या नहीं? यस और नो? सो सीबीओडी, पीबीओडी, ODOD. Bank has increased your overdraft by rupees 7,500. Have you increased it? Of course, you are not going to increase it also. क्योंकि ये बैंक द्वारा की गई गलती है और इस गलती को कौन सुधारेगा? बैंक। जब तक बैंक इस गलती को सुधार नहीं लेता तब तक दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल कीप अपीयरिंग इन the reconciliation statement. Am I right? So PB to CB less rupees 7,500. Am I going good? Another transaction. Bank collected dividend rupees 15,000 not recorded in cash book. बैंक ने 15,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब बैंक ने आपका ओवरड्राफ्ट कम किया या बढ़ाया? कम किया। सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी, बैंक हैज डिक्रीज्ड योर ओवरड्राफ्ट बाय रुपीज 15,000. Have you decreased it? और आप डिक्रीज करोगे भी नहीं। कब तक? जब तक आपके बुक्स में उसकी एंट्री नहीं हो जाती तब तक। This transaction will typically come in the adjusted cash book. पर जब तक हम adjusted cash book नहीं बना लेते तब तक this will appear as a reconciliation item or not. And what will be the case? The given item will be added. अरे less. PB to CB, starting point remains same or not? So it will be added by rupees 15,000. Is it point right? Another item. Annual charges debited by bank रुपीज। बेटा जब तक स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक उसके बारे में जज नहीं करना चाहिए। कौन था वो लेस? जैसे मैंने कहा एनुअल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक रुपीज। हाँ अब देखो कहानी। 5,000 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश कॉलम। अब बोल। Yes. So yes. Add less. Ignore. Pass. होना है इस बार। लेस ओनली, आंसर रिमेन सेम। क्यों? बैंक कॉलम को क्रेडिट साइड में लिखना था की जगह कैश कॉलम में लिख दिया, मतलब बैंक कॉलम में नहीं लिखा ना। बैंक ने ओडी बढ़ा दिया, आपने नहीं बढ़ाया। पीबी टू सीबी लेस, आंसर वही था। तो स्टेटमेंट पूरा होने तो देता। अब तक तो मैंने ट्विस्ट नहीं लाया था उसमें। ये तो स्ट्रेट प्लेन वेनिला टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया मैंने। सर ये वेनिला था तो वेनिला विद चोको चिप्स कैसे होगा?
So the situation is what? You have got the charges being debited by bank, so it will first be recorded in passbook. हमारे कैश बुक में अब तक के रिकॉर्ड ऐसा कहां लिखा है? अब तक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, रेक्टिफाई नहीं हुआ, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया ना गलती से. सो सीबीबैल, आई एम सॉरी, सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. बैंक ने आपका ओडी बढ़ा दिया, आपने अब तक के कैश बुक में ओडी नहीं बढ़ाया, आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, मतलब बैंक कॉलम में अब तक के उसका इफेक्ट नहीं आया. सो पीबी टू सीबी लेस ₹5,000. Did you people get it? Now, once we have decided what items to be added, what items to be subtracted, CB, PB, CB, sorry, PBOD बढ़ गया by ₹5,000, CB में नहीं बढ़ा, इसलिए PB to CB less ₹5,000. This is what we have just decided. करेक्ट है? अब एक बार हमारा ये तय हो गया कि किसे ऐड करना है, किसे लेस करना है. बेस्ड ऑन दैट विल प्रिपेयर आवर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और नॉट. एग्जाम में आपको सतर्क कर दूं, पहले से बता दूं कि आप डायरेक्टली रिकंसिलिएशन करना स्टार्ट मत करिएगा. आप पहले प्रश्न के अंत में लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है वो पढ़िएगा और उसके हिसाब से तय करिएगा कि आपने करना क्या है. Why? There can be the question related to adjusted cash book and reconciliation statement or not. हम लोग पहले से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, पूरा बन जाता है और उसके बाद में रियलाइज करते हैं अरे यार यहां तो एडजस्टेड कैश बुक पूछा है. सो दुर्घटना से देर भली. सवाल पढ़ो फिर जवाब करो, पढ़ो पहले. राइट? हाँ, हाईलाइट करके बोल रहा हूं क्योंकि ये गलतियां हम लोग एग्जाम में करते हैं. Now, bank reconciliation statement is basically a point statement. Why I am saying it is a point statement? क्योंकि हर दिन आपके बैंक का बैलेंस बदल सकता है या नहीं. And therefore, we prepare the bank reconciliation statement. अबे क्या हो रहा है यार? Why I said that the bank reconciliation statement is a point statement is because your bank balance will keep on changing from one day to another. इसीलिए हम लोग जो रिकंसिलिएशन करते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट का रिकंसिलिएशन करते हैं. ऑन अ गिवन डेट what is the balance of bank as per our cash book and what is the balance of bank as per the passbook or the bank statement. That is what we try to compare, and that's why we call this as what? Point statement. Number one. Number two, the bank reconciliation statement is a memorandum statement. Why memorandum or what is memorandum? Something that you are preparing only for the purpose of the information and not affecting your books of accounts. That is what we call as the memorandum statement or memorandum account. जिस किसी भी इंफॉर्मेशन से, जिस किसी भी स्टेटमेंट से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके लेजर बैलेंसेस चेंज नहीं होते हैं, those all information, those all statements are called as memorandum statements. आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, इससे आपने आपके कैश बुक में कोई चेंज नहीं करवाया, and that's why the reconciliation statement is simply considered as what? Memorandum statement. But during the process of reconciliation, if you have identified any of the errors in your cash book, अगर आपको रिकंसिलिएशन करते समय कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे पर अब तक के रिकॉर्ड नहीं हुए, तो टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस, टू रेक्टिफाई दोज एरर्स, we may prepare a separate adjusted cash book. So what affects the bank balance is the adjusted cash book and not the reconciliation statement. Am I right? क्यों reconciliation statement affect नहीं करता है? क्योंकि ये सिर्फ हम लोग जानकारी के लिए बना रहे हैं. हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये रीजन फॉर डिफरेंसेस एडजस्ट हो जाते
तो क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाता? अगर ये रीजन फॉर डिफरेंसेस नहीं होते तो क्या कैश बुक का बैलेंस पासबुक के जितना ही होता या पासबुक का बैलेंस कैश बुक के जितना ही होता? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई. Am I right with everyone? So whensoever you are been asked to prepare the adjusted cash book, आपसे पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन में what will be the balance of bank that will appear in the balance sheet. Question is not about the reconciliation at all. The question is about what? About the adjusted कैश बुक. अब वो क्या कंसेप्ट है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, बट इस पॉइंट पे एक चीज याद रखो कि आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बैंक का बैलेंस नहीं बदल रहे हो. बैंक का बैलेंस अभी भी सेम रहेगा दोनों जगहों पे, आपके कैश बुक में भी आपकी पासबुक में भी. यू आर नॉट चेंजिंग द बैलेंसेस बाय प्रिपेयरिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एम आई राइट? पक्का? ओके. So let's start talking about how do I prepare the reconciliation statement in this case. I said bank reconciliation statement being a point statement, we use the term as on the given date. You are being provided what? Overdraft as per passbook. Correct or not? Rupees 15,000. All right. Format will be serial number, particulars, particulars. Sorry, baap re. Inner amount column, outer amount column. Serial number 2, the items that we need to add. Serial number 3, the items that we need to subtract. Now in our example, the very first item was to be added. Cash paid to supplier recorded in the bank column of cash book. है ना? ये हमने क्या डिसाइड किया था? ऐड करने का. So add छोटा रोमन 1 cash payment recorded in bank column. कितना? 8,000 rupees. Yes or no? दूसरा था अनकलेक्टेड चेक्स ऑफ 9,000. आपने चेक डिपॉजिट कराए पर अब तक के बैंक में क्रेडिट नहीं हुए. So in the less part, छोटा a, uncollected checks, or you can write checks deposited but not credited. Rupees 9,000. Am I going right? Next, third transaction was bank debited the account wrongly by rupees 7,500. बैंक ने आपके अकाउंट को गलत डेबिट किया था. That item we have to subtract or not. So in the less part, wrong debit by bank. कितना? 7,500. आगे क्या हुआ था? बैंक credited the dividend not recorded in cash book. 15,000 रुपए. We have decided it to be added or not. So in the add part, छोटा रोमन 2, dividend not recorded in cash book. How much? 15,000. And the last one is bank charges. Bank charges debited by bank but recorded in cash column. That also we have to subtract or not. So bank charges recorded in cash column.
₹5,000। तो हम लोग वो जो टिपिकल कुछ जगहों पे लिखा जाता है प्लस एस कॉलम माइनस एस कॉलम, वी डोंट प्रिपेयर इट लाइक दैट। चाहे हमारे पास ओवरड्राफ्ट हो चाहे फेवरेबल बैलेंस हो, द फॉर्मेट इज गोइंग टू रिमेन सेम। कुछ बुक्स में बताया गया है अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस एस वाले कॉलम में उसका स्टार्टिंग बैलेंस लिखो, फिर एडजस्टमेंट्स लिखो, कंफ्यूज होता है। नो नीड टू डू इट, डू द रिकंसिलिएशन एज you are going to do in every case. All right, how much is the total of the items to be added? 23,000. So subtotal of this comes to 38,000. And how much is the total of the item to be lessed? 21,500. So you find the ending balance to be positive ₹16,500, and this ending balance positive value is considered as ओवरड्राफ्ट। अगर ये निगेटिव आता तो इसे हम लोग फेवरेबल मानते, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो विल राइट व्हाट? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्यों एज पर कैश बुक? बिकॉज वी स्टार्टेड विथ पासबुक। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? एग्जाम्पल समझ में आया? पॉइंट टू पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन? यू ऑल श्योर? छापो। याद रखना तुम फास्ट ट्रैक में हो तो फास्ट में छापना। हाँ, इफ दिस वुड हैव बीन कम एज दिस वुड द एंडिंग पॉइंट वुड हैव बीन नेगेटिव, इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज फेवरेबल एज पर कैश बुक। एग्जाम में ये सब कुछ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जानकारी। कल हम लोग हैंड मूवमेंट से सीख रहे थे, आज उसी को प्रेजेंट किया है मैंने, बस और कुछ नहीं। हमारी भी होगी डीजे नाइट पास होने के बाद, बारिश नहीं आई तो। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हुआ था, बारिश ने बहुत खराबा करने का कोशिश किया था, पर हमारे विजू भैया मानने को तैयार ही नहीं थे। One of the largest program it was, हंगामा 2022। कितने लोगों ने अटेंड किया था वो? द हंगामा 2022। They must have known what was that.
अगर मौसम माहौल ने साथ दिया तो शायद गोवा हो सकता है। शायद। मैं बहुत ही स्केप्टिक हूं इस बार। पिछली बार तो होटल नहीं मिला था इसलिए दिक्कत हुई थी। हाँ, क्योंकि कॉस्ट वाइज इट वाज गोइंग वेरी हेवी। वेट एंजॉय ये लोगों की चॉइस है, इनको छोड़ के और इधर से जा, तू जा, गेट वेट एंड एंजॉय। बारिश चालू है वैसे भी, वेट एंजॉय। हाँ ना, नॉनसेंस। कहाँ गोवा, कहाँ वेट एंजॉय, बेसमेंट में भी नहीं आएगा मालूम है, उस वहां पे भी खड्डा खोदना पड़ेगा जाके, इतना डीप जाना पड़ेगा। वेट एंजॉय गोवा के साथ कंपेयर कर रहा है, पागल, नॉनसेंस। बेटा डायरेक्ट जयकांत शिकरे को बुलाएगा अगर अगली बार तूने गोवा को कंपेयर किया तो। वेलकम टू गोवा। लिखा बच्चों? ए तुम लोग लाइफ बॉय यूज नहीं करते करे? हाँ? तुम्हारा साबुन स्लो है ना? अच्छा, वेट एंजॉय इज लाइक बीकॉम एंड गोवा इज लाइक सीए। ओहो, बहुत ज्यादा डीप था बे। इस बार तो मैंने तय किया, अगर पिकनिक नहीं गई तो मैं तो पक्का जाऊंगा। वो तो मैं जाते ही रहना, ठीक है ना। अभी नहीं गया था रे, 3 महीना हो गया जाके, ऐसे क्या कर रहा है? 3 नहीं 4 महीना हुआ। अभी तो ड्यू है। सिर्फ क्या है, मेरे बेटे की परीक्षा है इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। हाँ, तुम लोग के साथ है ना। मेरे घर से सिर्फ ½ किलोमीटर दूरी पे है वेट एंजॉय। जा बेटा जॉगिंग करके आ जब तक। कमाल है। कैन यू प्लीज टेल द सिलेबस ऑफ द टेस्ट सीरीज? मेरे पास आने दो, मैं जरूर बताऊंगा। That's what is delaying it, man. I'm not getting the syllabus from the other faculty and that's why it is getting delayed. चलो यार, आज वो पीडीएफ तो आई नहीं, क्वेश्चन ही लिख लो। रहने दो क्वेश्चन, नहीं आई पीडीएफ, बन के ही नहीं आई। राइट डाउन द क्वेश्चन। The cash book of Sri Hari and Company, the cash book of Sri Hari and Company had a credit balance of had a credit balance of 25,200. $25,200, but it did not match
but it did not match with the bank statement. And following are the reasons identified. And following are the reasons identified. And that, number one, checks of rupees 65,000 were issued during the month of which, below that, A, 15,000 were debited. 15,000 were debited in subsequent month. B, 10,000 worth of checks were not recorded in cash book but presented for payment. C, 11,000 worth of checks were recorded in the debit side of cash book. Number two, the checks deposited but not credited by bank. Amounted to rupees 25,000. Next line. The above uncollected checks include a check of 15,000 which was dishonored. Number three. Cash deposit of 35,200 into the bank remained to be recorded in cash book. Number four, bank paid
the annual insurance premium of 80,000 that was recorded in cash book debit side at rupees 8,000 in cash column. That was recorded in cash book debit side at rupees 8,000. Next, debit side cash column at rupees 8,000, बराबर ना? हाँ. Number 5, the bank charges of $3,500 were not recorded in cash book. Number 6, interest collected by bank rupees 7,200 was reflected in bank statement only. Bas. Prepare a bank reconciliation statement to identify the balance in bank. Prepare a bank reconciliation statement to identify the balance in bank. बस इतना सा सवाल. होमवर्क नहीं होएगा? होएगा? पक्का? सोच लो. ठीक है, होमवर्क. एंड टुमारो आई विल बी सेंडिंग यू दैट PDF and will also be sending what questions you have to add in your homework. All right, so that's it. Thank you. Bye bye.